कमल की जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, आंखों में उत्साह और मन में एक छुपा हुआ सुख। लेकिन यही परिवर्तन धीरे धीरे गांव वालों की नजरों से छुप न सका। गांव छोटा था और हर किसी की नजर हर किसी पर रहती थी। कोई देर से घर लौटे, कोई ज्यादा हंसे, तो लोगों की जिज्ञासा जाग उठती। कमल का रोज जंगल जाना और देर से लौटना अब चर्चा का विषय बन गया था। एक शाम जब कमल बाजार से गुजर रहा था तो उसने सुना कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं। सुनो, लकड़हारा कमल अब वैसा नहीं रहा, न जाने किससे मिलने जंगल जाता है, दूसरी ने कहा। हां, मैंने भी देखा है, कभी हंसता है, कभी खोया खोया रहता है, जरूर कोई राज है। कमल ने उनकी बातें अनसुनी करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल धक धक करने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर यह शंका और बढ़ी तो नंदा का रहस्य खतरे में पड़ सकता है। गांव में उसका एकमात्र मित्र था, गोपन। गोपन सीधा सादा युवक था, लेकिन जिज्ञासु भी। एक दिन उसने कमल से सीधे पूछ लिया, कमल, तू हर रोज जंगल क्यों जाता है? और यह बता, इतनी देर तक करता क्या है वहां? कमल चौंका। वो बस लकड़ी काटता हूं। गोपन ने आंखें तरेरी। मुझसे मत छुपा, लकड़ी काटने वाला इतना खुश होकर वापस नहीं लौटता। कुछ तो है जो तू बता नहीं रहा। कमल मुस्कुराकर टाल गया, लेकिन भीतर से बेचैन हो उठा। उधर उसकी मां ने भी बदलाव महसूस किया। बेटा, तू रोज देर से आता है, कपड़े भी कभी पत्तों और मिट्टी से सने होते हैं। सच बता, तू जंगल में क्या करता है? कमल मां को सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन डरता था कि मां घबरा जाएंगी। अम्मा, सच में बस काम करता हूं, आप फिक्र मत करो। लेकिन मां के मन में भी अब शक बैठ गया। उस दिन जब कमल नंदा से मिला तो उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। नंदा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ कमल? तुम्हारी आंखों में परेशानी क्यों है? कमल ने सब बता दिया, गांव वालों की बातें, दोस्त की जिज्ञासा और मां की शंका। नंदा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैंने कहा था ना, यह रहस्य हमेशा सुरक्षित नहीं रहेगा। इंसान की जिज्ञासा कभी कभी उसके लिए विनाश बन जाती है। कमल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, लेकिन मैं किसी को भी हमारे बारे में नहीं बताऊंगा, चाहे गांव वाले कुछ भी सोचें। नंदा ने उसकी आंखों में देखा। कमल, यह आसान नहीं होगा। एक दिन सच्चाई सामने आएगी और उस दिन हमें तय करना होगा, क्या हम अपने प्रेम को छुपाएंगे या पूरी दुनिया के सामने खड़े होंगे। उधर गांव में अफवाहें और फैलने लगीं। कोई कहता, कमल को जंगल में भूत प्रेत मिला है। कोई कहता, वह किसी चुड़ैल के जाल में फंस गया है। और कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि शायद कमल ने जंगल में कोई खजाना पा लिया है। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने उसे बुलाया। कमल, लोग कहते हैं तू जंगल में अजीब हरकतें करता है। हम सब यहां रहते हैं, तेरा भी दायित्व है कि सच बताए। आखिर तुझे हर रोज वहां जाने की क्या जरूरत है? कमल ने झुककर कहा, सरपंच जी, मैं बस अपना काम करता हूं और कुछ नहीं। लेकिन उसकी आंखों की घबराहट छुपी नहीं रह सकी। सरपंच ने और शंका से कहा, ठीक है, लेकिन अगर तेरा रहस्य गांव के लिए खतरा बना तो याद रखना, हम चुप नहीं बैठेंगे। उस रात कमल नींद में भी करवटें बदलता रहा। उसे लग रहा था कि अब उसके और नंदा के रिश्ते पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। लेकिन अगले दिन जब वह नंदा से मिला तो उसके मन का बोझ हल्का हुआ। नंदा ने दृढ़ स्वर में कहा, कमल, डरना मत। अगर हमें साथ रहना है तो हमें दुनिया की शंका से लड़ना होगा। प्रेम डर के साथ नहीं, साहस के साथ जिया जाता है। कमल ने उसकी ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि यह प्रेम कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक संघर्ष की शुरुआत है। गांव में कमल को लेकर शंकाएं अब गहरी हो चुकी थीं। लोग उसके पीछे फुसफुसाते, बच्चे उसे देखकर हंसते और औरतें ताने मारतीं। लकड़हारा अब साधु बन गया है, न जाने किस प्रयत्नी के संग रहता है। कमल ने इन सबको अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन हालात ऐसे बने कि उसे सीधे परीक्षा में उतरना पड़ा। एक शाम गांव के चौपाल पर सभा बुलाई गई। सरपंच और कई बुजुर्ग बैठे थे। कमल को भी वहां बुलाया गया। सरपंच ने कड़क आवाज में कहा, कमल, गांव वाले कहते हैं कि तू जंगल में किसी रहस्यमयी औरत से मिलता है, क्या यह सच है? कमल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वह हां कह देता तो नंदा का राज खुल जाता, और अगर झूठ बोलता तो अपनी आत्मा से विश्वासघात करता। उसने संभलते हुए कहा,
मैं जंगल जाता हूं लकड़ी काटने, वहां मुझे शांति मिलती है। लोगों की कल्पना पर मेरा बस नहीं। गांव वाले आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। किसी ने कहा, ये कुछ छुपा रहा है। दूसरे ने कहा, हां, इसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। गोपन, जो कमल का मित्र था, आगे आया। कमल, अगर सच में कुछ नहीं है तो कल सुबह मुझे अपने साथ जंगल ले चल, देखूंगा तू करता क्या है। कमल चौंक गया। वह जानता था कि अगर गोपन उसके साथ गया और नंदा से मुलाकात हो गई तो राज ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। उसने झिझकते हुए कहा, जंगल खतरनाक है गोपन, वहां जंगली जानवर हैं। गोपन ने व्यंग्य से कहा, तो फिर तू रोज कैसे जाता है? डर मत, कल मैं तेरे साथ आऊंगा। उस रात कमल बेचैन हो गया। अगली सुबह उसने नंदा से मुलाकात की और सब बताया। नंदा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कमल, यह तेरी पहली असली परीक्षा है। अगर तेरा मित्र सच्चा है तो शायद वह समझ पाएगा, लेकिन अगर उसने राज फैला दिया तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। कमल ने हताश होकर कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकता और तुझे खोने का ख्याल भी सहन नहीं होता। नंदा ने उसका हाथ थाम लिया। याद रख कमल, सच्चाई कभी छुपती नहीं। अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो यह दुनिया की हर शंका से मजबूत होगा। अगली सुबह गोपन तैयार होकर आया। कमल के पास कोई बहाना नहीं था। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। गोपन रास्ते भर हंसी उड़ाता रहा। देखूं तो जरा कहां छुपा है तेरा रहस्य। कमल का दिल बैठा जा रहा था। जब वे उस जगह पहुंचे जहां वह रोज नंदा से मिलता था तो कमल ने प्रार्थना की, हे भगवान, आज नंदा सामने न आए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। झील के किनारे अचानक धुंध घिरी और उसी धुंध से नंदा प्रकट हुई, अपनी पूरी सुंदरता और रहस्य के साथ। गोपन की आंखें फटी रह गईं। हे भगवान, यह तो कोई देवी है या फिर चुड़ैल। कमल आगे बढ़ा और बोला, गोपन, डर मत, ये नंदा है, जंगल की रक्षक। ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन गोपन के मन में डर और लोभ दोनों जाग गए। अगर गांव वालों को पता चला कि जंगल में ऐसी नागिन रहती है तो वे इसे मार देंगे और शायद इससे हमें खजाना भी मिले। कमल ने घबरा कर कहा, नहीं गोपन, ऐसा मत सोच, ये मेरी दोस्त है, मेरा भरोसा। गोपन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। नंदा ने गंभीर स्वर में कहा, कमल, तुम्हारी परीक्षा यही है। तुम्हारा मित्र अब तुम्हारे प्रेम और मेरे अस्तित्व के बीच खड़ा है। देखो, वह तुम्हारा साथ देता है या तुम्हें धोखा। कमल का दिल कांप उठा। उस शाम जब कमल गांव लौटा तो गोपन उससे अलग थलग रहा। उसकी आंखों में रहस्य झलक रहा था। कमल जानता था, अब जो भी होगा वह उनके जीवन की दिशा बदल देगा। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरा मित्र मेरा राज्य सुरक्षित रखेगा या मेरे और नंदा के प्रेम को खतरे में डालेगा? गोपन के चेहरे पर उस दिन जो चमक थी उसने कमल की नींद हराम कर दी। कमल समझ गया कि अब राज गोपन के हाथों में है और यह राज या तो उनकी रक्षा करेगा या उनके जीवन को नष्ट कर देगा। गोपन ने रात भर नींद नहीं ली। उसके मन में नंदा की अद्भुत सुंदरता और उसका रहस्यमय रूप बार बार उभरता रहा। अगर सचमुच यह नागिन है तो इसके पास अपार धन और शक्तियां होंगी। अगर मैं यह बात गांव वालों को बता दूं तो शायद वे मुझे नायक बना देंगे, और अगर इसे पकड़ लिया गया तो खजाना भी मिलेगा। उसका मन मित्रता और लालच के बीच झूलता रहा, लेकिन अंत में लालच ने जीत हासिल कर ली। अगले दिन गोपन ने कुछ नजदीकी लोगों से कहा, कल मैंने कमल को जंगल में देखा, वह सचमुच किसी नागिन से मिलता है। लोग पहले हंसे, फिर उसकी गंभीरता देखकर चौंक गए। नागिन? क्या सचमुच? हां, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके पास अजीब सी रोशनी थी। वह औरत नहीं थी, वह कुछ और थी। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। कमल जब जंगल पहुंचा तो नंदा पहले से ही बेचैन थी। उसने कहा, कमल, मुझे सब पता चल गया। तुम्हारे मित्र ने सब गांव वालों को बता दिया है। कमल का चेहरा उतर गया। नहीं नंदा, वह ऐसा नहीं कर सकता। नंदा की आंखों में आंसू भर आए। कमल, इंसान का स्वभाव ही ऐसा है, जब तक उसे कुछ नहीं चाहिए वह दोस्त रहता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने लालच आता है वह सब भूल जाता है। कमल का दिल टूट गया। उसने नंदा का हाथ थामते हुए कहा, मैंने तुझसे वादा किया था कि चाहे जो हो मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं गांव वालों से लड़ूंगा, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उधर गांव वालों ने सरपंच के नेतृत्व में सभा बुलाई। अगर जंगल में नागिन रहती है तो वह हमारे लिए खतरा है।
उसे पकड़ना या मारना ही होगा। लोग मशालें और लाठियां लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल ने यह सब महसूस किया। हवा अचानक तेज चलने लगी, पेड़ अजीब ढंग से हिलने लगे, पक्षी चिल्लाने लगे। जंगल मानो चेतावनी दे रहा था, मत आओ, यह तुम्हारी भूल है। लेकिन अंधेरे में घिरे लालच से भरे इंसान कहां सुनते हैं। जब गांव वाले झील के किनारे पहुंचे तो वहां कमल और नंदा खड़े थे। नंदा ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं सिर्फ इस जंगल की रक्षक हूं। लौट जाओ, वरना जंगल का कोप तुम पर टूटेगा। लेकिन गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। देखो, यही है वह चुड़ैल नागिन, इसे पकड़ लो। लोग आगे बढ़े। नंदा ने आकाश की ओर देखा और एक दर्दनाक चीख निकाली। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन उन आंसुओं के गिरते ही जमीन कांपने लगी। झील का पानी उफान मारने लगा, पेड़ एक दूसरे से टकराने लगे। जंगल ने अपने रक्षक के दुख को महसूस किया और क्रोधित हो उठा। गांव वाले घबराकर इधर उधर भागने लगे। भूकंप, यह तो प्रलय है। इस अराजकता में कमल नंदा के सामने खड़ा हो गया। नंदा, बस करो, ये लोग अज्ञानी हैं। अगर तुमने जंगल का कोप पूरी तरह उतार दिया तो सब नष्ट हो जाएंगे। नंदा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कमल, मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता कि प्रेम और विश्वास क्या होता है। कमल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे खोने का डर है, लेकिन इंसानियत को भी बचा लो। नंदा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्रेम और पीड़ा दोनों चमक रहे थे। नंदा ने गहरी सांस ली और जंगल से कहा, शांत हो जाओ। तुरंत झील का पानी थम गया, पेड़ स्थिर हो गए और धरती कांपना बंद हो गई। लेकिन गांव वालों के दिल में अब भय और नफरत दोनों बैठ चुके थे। ये नागिन हमें छोड़ नहीं सकती, ये जरूर धोखा देगी। कमल समझ गया, ये तो तूफान की बस शुरुआत है। जंगल की हलचल थम चुकी थी, लेकिन गांव वालों के मन में आग अब और भड़क उठी थी। उन्होंने नागिन को अपनी आंखों से देखा था, सुंदर, रहस्यमयी और शक्तिशाली। डर और लालच मिलकर अब उन्हें एक विद्रोह की ओर धकेल रहे थे। अगली सुबह सरपंच ने गांव वालों को इकट्ठा किया। तुम सब ने अपनी आंखों से देखा, जंगल में सचमुच नागिन रहती है। यह हमारे लिए खतरा है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो एक दिन यह पूरे गांव को नष्ट कर देगी। लोगों ने गुस्से में आवाज उठाई, हां, इसे खत्म करना होगा। नागिन को जीवित रहने का हक नहीं है। गोपन सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में भय कम और लालच ज्यादा था। अगर हम इसे पकड़ लें तो शायद हमें खजाना भी मिल जाए। कहते हैं नागिनें अपने पास अमृत और धन रखती हैं। लोग उसकी बातों से और उकस गए। कमल यह सब सुन रहा था। वह सभा के बीच आकर खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, तुम लोग ना समझो, नंदा ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने तो बस जंगल की रक्षा की है। अगर कल उसने क्रोध दिखाया तो इसलिए कि तुम लोग उसे मारने आए थे। एक बूढ़ा किसान बोला, कमल, तू पागल हो गया है, तू उस नागिन के जादू में फंस गया है। दूसरा बोला, तेरी वजह से ही यह संकट आया है। गोपन व्यंग्य से बोला, देखा, यह नागिन अब इस लकड़हारे के दिल पर राज कर रही है। इसे बचाने के लिए कमल अपने गांव से भी विश्वासघात कर देगा। कमल गुस्से से कांप उठा। मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया। सच्चा विश्वास तो वही है जहां प्रेम और भरोसा हो। तुम लोग अंधे हो गए हो। उस दिन जब कमल नंदा से मिला तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। नंदा ने पूछा, क्या हुआ? कमल ने सब बता दिया। गांव वाले अब उसे मारने की योजना बना रहे थे। नंदा ने गहरी सांस ली। कमल, मैंने पहले ही कहा था, सच छुप नहीं सकता। अब तुम्हें तय करना होगा, तुम किसके साथ खड़े हो, अपने गांव के या मेरे? कमल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नंदा, मेरे लिए तू ही मेरा संसार है। गांव वालों से लड़ना पड़ा तो भी तेरे साथ रहूंगा। नंदा की आंखें भीग गईं। लेकिन यह संघर्ष आसान नहीं होगा। अगर इंसान और नागिन के बीच जंग छिड़ गई तो बहुत खून बहेगा और शायद हम दोनों को भी बलिदान देना पड़े। उधर गांव वाले मशालें, जाल और झड़ तैयार करने लगे। उन्होंने तय किया, आज रात ही जंगल पर धावा बोलेंगे, नागिन को जिंदा पकड़ेंगे या मार डालेंगे। गोपन सबसे आगे खड़ा था। उसके मन में एक ही ख्वाब था, अगर नागिन मेरे हाथ लग गई तो मैं पूरे गांव का नायक बन जाऊंगा। कमल ने सब सुन लिया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और अकेले ही झील की ओर बढ़ा।
नंदा, आज रात मैं तुझे किसी भी हाल में बचाऊंगा। अगर मेरी जान भी चली गई तो कोई गम नहीं। नंदा ने उसका चेहरा थाम लिया और बोली, कमल, यह तेरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो आज रात वह अमर हो जाएगा, और अगर दुनिया हमें अलग करने की कोशिश करेगी तो मैं भी अपना रूप त्याग दूंगी, लेकिन तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव वाले मशालों के साथ जंगल में उतर पड़े। उनके नारों से सारा जंगल गूंज उठा। नागिन को पकड़ो, नागिन को मारो। पेड़ सिहर उठे, जानवर भाग खड़े हुए और हवा में अशुभ संकेत फैल गए। कमल और नंदा झील के किनारे खड़े थे, हाथों में हाथ डाले। कमल ने धीरे से कहा, आज हम दोनों का इम्तिहान है। नंदा की आंखों में आंसुओं और आग दोनों की चमक थी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए थे और जंगल मानो आने वाले तूफान की आहट महसूस कर रहा था। गांव वाले मशालें, भाले और जाल लेकर झील की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर डर भी था और गुस्सा भी। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, मशालों की रोशनी में नंदा का दिव्य रूप चमक उठा। वह झील के किनारे खड़ी थी, उसके साथ कमल भी। सरपंच चिल्लाया, देखो, यही है वह नागिन, आज इसे हम नहीं छोड़ेंगे। गांव वाले गरज उठे, मारो इसे, जंगल को इस अभिशाप से मुक्त करो। कमल आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, रुको, यह कोई अभिशाप नहीं, यह इस जंगल की रक्षक है, जिसने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम लोग इसे मारना चाहते हो, लेकिन क्यों? गोपन व्यंग्य से हंसा, क्योंकि यह नागिन है, और नागिन कभी इंसानों की सच्ची नहीं हो सकती। गांव वालों के अपशब्द सुनकर नंदा का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम मेरी शांति को मेरी कमजोरी समझ बैठे। अगर तुम युद्ध चाहते हो तो आज जंगल तुम्हें जवाब देगा। यह कहकर नंदा ने अपना असली नाग रूप धारण कर लिया। उसका शरीर लंबा और चमकदार हो गया, आंखों से हरी ज्वाला फूटने लगी। गांव वाले पीछे हटे, लेकिन फिर भी भाले उठाकर हमला करने लगे। गांव वालों के भाले सीधे नंदा की ओर बढ़े, लेकिन कमल उनके बीच आ गया। किसी ने उसे छुआ तो पहले मुझे मारना होगा। गांव वाले चौंक गए। कमल, तू पागल हो गया है, तू इंसान होकर नागिन का पक्ष ले रहा है। कमल ने गरज कर कहा, हां, क्योंकि वह सिर्फ नागिन नहीं, मेरी प्रेयसी है, और उसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। गांव वालों ने हमला कर दिया। नंदा ने भी अपनी शक्तियां प्रकट की। झील का पानी अचानक उफान मारने लगा। लहरें भयंकर हो उठीं। पेड़ों की जड़ें जमीन से निकलकर गांव वालों को पकड़ने लगीं। कोई चीख रहा था, बचाओ, ये जंगल हमें निगल रहा है। लेकिन गांव वालों की संख्या ज्यादा थी। वे बार बार मशालें फेंकते, झर भाले से वार करते। नंदा हर हमले को रोकती, लेकिन हर बार उसकी आंखों में आंसू छलक पड़ते। इस अफरा तफरी में गोपन सीधे कमल के सामने आ गया। कमल, आखिरी बार कह रहा हूं, रास्ते से हट जा। यह नागिन इंसानों की नहीं है। अगर तू बीच में आया तो तुझे भी खत्म कर दूंगा। कमल ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। गोपन, तू मेरा दोस्त था, लेकिन आज तूने मेरे प्रेम और मेरे विश्वास से धोखा किया। अगर मुझे तुझसे लड़ना पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोनों भिड़ गए। कुल्हाड़ी और भाले की टक्कर से चिंगारियां उड़ी। नंदा ने यह दृश्य देखा और उसका दिल कांप उठा। हे नागदेव, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने प्रिय की रक्षा कर सकूं। उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकला और अचानक पूरे जंगल में एक दिव्य आभा फैल गई। गांव वाले एक एक कर अपने हथियार गिराने लगे। उन्हें लगा मानो किसी अलौकिक शक्ति ने उनके दिल से गुस्सा खींच लिया हो। सरपंच घबरा कर बोला, यह कोई साधारण नागिन नहीं, यह तो देवी है। गांव वाले धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन गोपन अभी भी जिद पर अड़ा था। नहीं, इसे मारना होगा, यह मेरी जीत होगी। वह फिर से भाला लेकर नंदा की ओर दौड़ा। कमल ने उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी गोपन का भाला सीधे नंदा की ओर बढ़ा। कमल ने झपटकर उसके सामने आकर वार अपने ऊपर ले लिया। भाला उसके सीने में धंस गया। कमल! नंदा चीख उठी। गांव वाले सन्न रह गए। कमल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा संतोष था। नंदा, मैंने तुझे बचा लिया। कमल की छाती में भाला ढंसा हुआ था। उसका लहूलुहान शरीर झील के किनारे गिर पड़ा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। गांव वालों के हाथों से मशालें और भाले गिर गए। सबकी आंखें फटी रह गईं। नंदा उसके पास दौड़ी
और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। कमल, नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने वचन दिया था कि तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कैसे निभाऊं अब यह वचन? उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। आंसुओं की हर बूंद जमीन पर गिरकर मोती बन रही थी। कमल ने कांपते होठों से कहा, नंदा, मैं खुश हूं। मैंने तुझे बचा लिया। अगर मेरा जीवन तेरा रक्षण कर सका तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। नंदा चीख पड़ी, नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। नंदा ने अपने नागरूप की समस्त शक्ति एकत्र की। उसने आकाश की ओर हाथ उठाए और प्रार्थना की, हे नागदेव, हे शिव शंकर, मेरे प्रिय ने अपना जीवन मेरे लिए न्यौछावर कर दिया। अगर प्रेम सच्चा है तो इसे जीवन दो। इसके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। आकाश से बिजली कड़की। झील का पानी चमकने लगा। अचानक झील से दिव्य प्रकाश की लहर उठी और कमल के घाव पर बिखर गई। धीरे धीरे भाले का जहर गायब हो गया। घाव भरने लगा। कमल ने गहरी सांस ली और आंखें खोल दी। गांव वाले दंग रह गए। ये तो चमत्कार है, कमल ने धीरे से कहा। नंदा, तूने मुझे नई जिंदगी दी। नंदा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें अब भी भीगी थीं। नहीं कमल, यह प्रेम की शक्ति थी। हमने मिलकर यह जीवन पाया है। सरपंच कांपते स्वर में बोला, हमने बहुत बड़ा पाप किया। हमने उस नागिन को शत्रु समझा जो दरअसल हमारी रक्षक है। अगर कमल और इसका प्रेम इतना सच्चा है कि मौत को भी मात दे सके तो हमें इन्हें स्वीकार करना होगा। गांव वाले एक स्वर में बोले, हां, यह कोई साधारण नागिन नहीं, यह तो देवी है। हम इसके आगे शीश झुकाते हैं। सबने मिलकर झील के किनारे दीप जलाए और नंदा को प्रणाम किया। कमल ने नंदा का हाथ थाम लिया। आज से हम अकेले नहीं हैं, गांव भी अब हमारे साथ है। नंदा ने धीरे से कहा, लेकिन याद रखना कमल, मेरा असली घर यह जंगल है। मैं इंसानी दुनिया में रह नहीं सकती और तेरा घर तेरा गांव है। फिर भी अगर तू मेरा साथ चाहता है तो तुझे मेरे संसार को अपनाना होगा। कमल ने दृढ़ स्वर में कहा, तेरा संसार ही मेरा संसार है। जहां तू है वहीं मेरा घर है। दोनों ने झील के किनारे वचन लिया, हमारा प्रेम सदा जीवित रहेगा। चाहे इंसान हो या नाग, यह बंधन कोई तोड़ नहीं पाएगा। उस रात गांव ने पहली बार जंगल और नागिन को दुश्मन नहीं बल्कि अपना रक्षक माना। गोपन, जिसने यह सब शुरू किया था, अपराध बोध में जलता रहा। वह गांव छोड़कर चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। कमल और नंदा का प्रेम अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, बल्कि विश्वास, बलिदान और अमृता का प्रतीक बन गया। गांव और जंगल के बीच जो खाई सदियों से थी, वह अब भर चुकी थी। गांव वालों ने नंदा को अब दुश्मन नहीं बल्कि अपने रक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया था। कमल और नंदा का प्रेम अब भय और रहस्य नहीं बल्कि श्रद्धा और आस्था की मिसाल बन चुका था। कमल ने अपना लकड़हारे का काम धीरे धीरे छोड़ दिया। अब वह जंगल का संरक्षक बन गया। वह नंदा के साथ मिलकर पेड़ों की रक्षा करता, झील को स्वच्छ रखता और गांव वालों को यह सिखाता कि जंगल को लूटना नहीं, उसकी देखभाल करना ही असली समृद्धि है। नंदा का नागरूप अब गांव वालों के लिए डर का कारण नहीं था। जब वह अपनी असली शक्ल में झील के पास प्रकट होती तो लोग उसे सम्मान से देखते और फूल चढ़ाते। धीरे धीरे गांव भी बदल गया। जो लोग पहले जंगल को सिर्फ लकड़ी और शिकार का भंडार समझते थे, उन्होंने अब उसे मंदिर की तरह मानना शुरू कर दिया। बच्चे झील के किनारे खेलते और महिलाएं नंदा को बहन या देवी मानकर उसके लिए दीप जलाती। सरपंच ने कहा, हमने पहले नासमझी की थी, लेकिन अब हम जानते हैं कि इस गांव की असली संपत्ति यह जंगल और इसकी रक्षक नंदा है। समय बीतता गया। कमल और नंदा का प्रेम गहराता गया। उनका बंधन अब इंसानों और नागों दोनों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग कहा करते, प्रेम वही है जो जाति, रूप और दुनिया की सीमाओं को लांघ जाए, जैसे कमल और नंदा का। उनकी कहानी धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई। यात्री जब इस गांव से गुजरते तो झील के किनारे दीपक जलाकर प्रणाम करते और कहते, यही वह जगह है जहां इंसान और नागिन का प्रेम अमर हुआ। कमल और नंदा का जीवन यह सिखाता रहा कि प्रेम केवल दो दिलों का मेल नहीं बल्कि साहस, त्याग और विश्वास की परख भी है। अगर प्रेम सच्चा हो तो वह मौत, भय और नफरत सब पर विजय पा लेता है। सालों बाद जब पीढ़ियां बदल गईं, तब भी गांव के बच्चे अपने बुजुर्गों से यह कहानी सुनते। एक लकड़हारा था कमल और एक नागिन थी नंदा। दोनों ने प्रेम किया
और अपने बलिदान से साबित किया कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज भी उस झील के किनारे हर साल मेले लगते हैं। लोग वहां दीप जलाते हैं और प्रणाम करते हैं। कहा जाता है कि अमावस्या की रात जब झील का पानी शांत होता है तो उसमें कमल और नंदा की परछाई अब भी दिखाई देती है, हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए। और यही उनकी अमृता है। प्रेम न तो इंसान का होता है न नाग का। प्रेम बस आत्मा का होता है, और आत्मा कभी मरती नहीं।